नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और इसीलिए देश को नए मुखिया देने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव के लिए 18 जुलाई की तारीख यानी कि आज की तारीख मुकर्रर की गई है। 21 जुलाई के दिन रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आपको इस पूरी खबर में बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हम कैसे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, बहुत ही सीधे और सरल तरीके से। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के वोटों से तय नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही ये चुनाव होता है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी कि सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्यों और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं और यही वजह है कि इसे इनडायरेक्ट वोटिंग भी कही जाती है क्योंकि जनता इसमें सीधे तौर पर वोटिंग नहीं करती है। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है और इसमें सभी प्रदेशों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि वोटर एक ही वोट देता है पर वो सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी नंबर पर उनकी पसंद कौन है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाता है बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता जरूरत होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 1,98,882 है यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेगा वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। हालांकि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो भी बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है यानी कि द्रौपदी मुर्मू, अगर वो जीतती हैं तो इतिहास बन जाएगा। जी हाँ, दो तरीकों से इतिहास बनेगा। पहली कि वो आदिवासी होंगी और दूसरी कि उड़ीसा राज्य से पहली व्यक्ति होंगी जो राष्ट्रपति के कुर्सी तक पहुंचेंगी। अब दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार हैं यानी कि यशवंत सिन्हा हैं, उनकी बात करें तो इतिहास दोहराया जाएगा अगर यशवंत सिन्हा इस राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति बन जाते हैं तो, क्योंकि ये वो दूसरे कायस्थ नेता होंगे। पहले कायस्थ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।